बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, हकीकत को पा लेना और सच्चाई को जान लेना ये ऐसी नेमत है जिसको मिल जाए उसका मज़ा वही जानता है। और इस दुनिया में इस्लाम से ज़्यादा किसी चीज़ की हकीकत नहीं और इससे बड़ी सच्चाई कोई नहीं। तो जब कोई इस सच्चाई को पा लेता है तो दिल नरम, आंखें नम और जिस्म खुदा के सामने आजिज़ी से झुक जाता है। ऐसा ही एक खातून के साथ हुआ जो ईसाई थी और उसने डॉक्टर जाकिर नाइक से अपने सवाल का जवाब चाहा। जब उसे जवाब मिल गया तो उसने इस्लाम कबूल करने में देर नहीं लगाई। तो चलिए आपको इस सारे वाक़े का आंखों देखा हाल सुनाते हैं। दोस्तों, इस खातून ने पूछा कि ओल्ड टेस्टामेंट में एक आयत है जिसमें लफ्ज़ मुहम्मदम लिखा गया है और मुझे मालूम है कि अंग्रेज़ी में मोहम्मद का तर्जुमा करके बहुत प्यारा कर दिया गया है। मेरा सवाल है कि क्यों ईसाइयों को ये मालूम नहीं कि बाइबल में मोहम्मद का जिक्र आया है। Hiko mamitikim wikulo Muhammadim zidude wazarai baine Jerusalem. I know that in English Muhammadim has been translated to altogether lovely. What I'd like to ask is why do Christians not know that Muhammad has been spoken about in the Bible? डॉक्टर जाकिर नाइक जब ये सवाल सुन रहे थे तो उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, जैसे उन्हें मालूम हो कि बातचीत कहाँ जाकर ख़त्म होगी। उन्होंने इस खातून की बताई हुई आयत को दोबारा पढ़ा और बताया कि इसका अंग्रेज़ी में तर्जुमा बनाया गया कि वो बहुत प्यारा है, वो हद से ज़्यादा प्यारा है और मेरा प्यारा है, वो मेरा दोस्त है। और यरूशलेम की बेटियों, ये इस इब्रानी आयत की मुकम्मल ट्रांसलेशन है। इस आयत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है जिसको अंग्रेज़ी बाइबल में बहुत प्यारा करके तर्जुमा कर दिया गया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि जब सामी ज़बानों में आप किसी को इज्जत देते हैं तो उसके नाम के आगे ओम लगा देते हैं, जैसे कि मोहम्मद की जगह मुहम्मदम, और अल्लाह ताला का नाम अगर इज्जत के साथ लेना हो तो अल्लाहम कहते हैं। और इसका मतलब है कि अगर आप असल इबारत पढ़ें तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बाइबल में भी है। The Semitic languages, when you give respect, you add im to it. Like Allah is for God, Elohim is respect for God. So same thing to the name Muhammad sallallahu alaihi wasallam, they add im and it means, it says Muhammadim. So if you read the original text, the name of Muhammad, peace be upon him, is even mentioned in the Bible. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जहाँ तक बहन ने सवाल किया कि आखिर ईसाई इसको क्यों नहीं मानते, तो आपको ये सवाल ईसाइयों से पूछना चाहिए। मैंने सैकड़ों ईसाइयों से ये सवाल किया और शुक्र है कि उनमें से चंद ईमान भी ले आए, मगर बहुत से फिर भी नहीं माने। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सिर्फ ओल्ड टेस्टामेंट में नहीं है बल्कि बाइबल के कई वर्जन में भी पेशगोई की गई है। डॉक्टर साहब ने तमाम मकामात के हवाले दिए जहाँ जहाँ बाइबल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की पेशगोई की गई। डॉक्टर साहब ने कहा कि जिन ईसाइयों ने वाकई सच्चे और खुले दिल से बाइबल पर रिसर्च की और इस हकीकत को जाना, वो सब अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम कबूल कर चुके हैं। वो लोग जो सच्चाई नहीं मानना चाहते उनके पास तरह तरह के बहाने होते हैं। कुछ कहते हैं कि मैं 40 साल से ईसाई हूँ, अब कैसे मुसलमान बन जाऊँ। कुछ खानदान वालों और दोस्तों और मुआशरे की वजह से डरते हैं। कुछ ईसाई इस्लाम दुश्मनी में इतना आगे निकल जाते हैं कि सच जानते हुए भी वो इसे कबूल नहीं कर पाते। कई बार अना दरमियान में आ जाती है तो कई बार मुआशरा बीच में आ जाता है। वो सोचते हैं कि मेरे दोस्त मुझे क्या कहेंगे, मेरे बिजनेस के ताल्लुकदार क्या सोचेंगे। ये चीज़ें उन्हें इस्लाम की खूबसूरती को कबूल करने से रोकती है। इसका वो एहसास करने में नाकाम रहते हैं कि अपने खालिक को नाराज़ करने में कोई आर नहीं समझते। सिर्फ अपने खानदान और अपने दोस्तों को खुश करने के लिए हकीकत जानकर भी अनजान बने रहते हैं। डॉक्टर साहब ने बताया कि खालिक को खुश करना खानदान और दोस्तों को खुश करने से ज़्यादा अहम है। जिन लोगों को अल्लाह ताला के खालिक होने की अहमियत का एहसास होता है वो लाजमी इस्लाम कबूल करते हैं। इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून से पूछा, क्या आप ईसाई हैं या मुसलमान? उस खातून ने सर पर अबाया पहन रखा था, मगर सवाल ऐसा था कि लग रहा था कि शायद वो ईसाई है। इसलिए डॉक्टर साहब को भी मुगालता हुआ कि वो खातून मालूम नहीं ईसाई है या मुस्लिम।
اس لیے انہوں نے پوچھا۔ اس خاتون نے بتایا، میں عیسائی ہوں مگر اسلام کا 6 مہینے سے مطالعہ کر رہی ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے پوچھا، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ خدا صرف ایک ہے؟ اس خاتون نے جواب دیا، بالکل، میرا یقین عقیدہ توحید پر ہے اور معبود صرف ایک ہی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے پوچھا کہ جیسس سے متعلق آپ کیا سوچتی ہیں؟ کیا وہ خدا ہے یا انسان؟ اس خاتون نے جواب دیا، خدا تو ہرگز نہیں ہے کیونکہ خدا تو ایک ہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا، کیا آپ یقین کرتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں؟ اس خاتون نے نہایت جذباتی انداز میں کہا کہ ہاں، مجھے یقین ہے۔ اس خاتون کا لہجہ اس موقع پر روحان سا ہو چکا تھا۔ منزل قریب دیکھ کر وہ جذبات پر قابو نہ رکھ پا رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بہن، آپ ایک خدا کو مانتی ہیں، جیسس کو پیغمبر مانتی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتی ہیں، تو میرے نزدیک آپ کی 6 ماہ کی ریسرچ آپ کو سچائی کے نزدیک لے آئی ہے۔ آپ کی آنکھوں میں یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ جب کوئی شخص سچائی جان لیتا ہے تبھی یہ آنسو نکلتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب مومنوں کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کی آنکھیں چھلک پڑتی ہیں، تو یہ آنسو خوشی کے ہیں اور سچائی پانے کے ہیں۔ جیسا کہ جیسس نے بھی کہا کہ سچائی کو پالو، یہ تمہیں نجات دے گی۔ تو آج آپ نے 6 مہینے ریسرچ کر کے سچائی کو پا لیا ہے۔ MashaAllah. So if you believe there's one God, you believe Prophet Muhammad, messenger of God, then according to me, you are 6 months of research. Yes. Your 6 months of research have brought you to the truth, sister. Pardon, I didn't hear you. Those are tears of joy. Yeah. Alhamdulillah. When a person realizes the truth, that's what even Quran says, that when people hear the verse of Allah subhanahu wa ta'ala, the moment the believer, tears roll from their eyes. So these are tears of happiness and joy that you have found the truth. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون سے پوچھا کہ کیا آپ اسلام کو باقاعدہ طور پر قبول کرنا چاہیں گی؟ اس خاتون سے فرط جذبات میں آ کر بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اس نے مختصراً ہاں میں جواب دیا تو ڈاکٹر صاحب نے کلمہ پڑھانا شروع کیا۔ اس خاتون نے پیچھے پیچھے دوہرایا اور اسلام کی روشنی کی ہدایت پر چل پڑی۔ Okay. Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. کلمہ پڑھانے کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کو اس کا انگریزی میں ترجمہ کر کے بتایا تاکہ اس کو پتہ ہو کہ اس نے کیا پڑھا ہے۔ مسلمان ہونے پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کو دعا دی اور کہا کہ آج سے آپ مسلمان ہیں، اور اللہ سے دعا ہے جس طرح اس نے آپ کی رہنمائی کی ہے، اللہ آپ کو دوسرے غیر مسلموں کے اسلام کی طرف رہنمائی کا ذریعہ بنائے۔ اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کو اس دنیا میں بہترین سے بہترین نعمتیں عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں بھی آپ کے لیے اعلیٰ مقام رکھے۔ دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو کو دیکھ کر آپ کا ایمان تازہ ہو گیا ہوگا۔ اسی طرح کی مزید ریورٹ مسلم کی سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔